चलिए बच्चों, आज क्लास 12 का हम लोग न्यूमेरिकल पहले चैप्टर की बात करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, विद्युत आवेश, वैद्युत क्षेत्र और उसके आवेश का। ये दोनों क्वेश्चन पेपर में देखिए पूछा जाता है अधिकतर। या तो 5 नंबर में पूछ सकता है आपसे, या तो 3 या 2 नंबर के मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छे में से अच्छे क्वेश्चन है जो बोर्ड पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। और बहुत हमने देखा बच्चों को थ्योरी आता है, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो आप लोग न्यूमेरिकल पर ज्यादा फोकस करिए। थ्योरी अपने आप आ जाती है, थ्योरी याद कर लिया जाएगा, फिर उसको डेरिवेशन भी बताया जाएगा। फिलहाल ये दोनों क्वेश्चन जो आपको बताने जा रहे हैं वो इसमें से सोचिए कि चांस तो बहुत ज्यादा है कि किसमें आ जाए बोर्ड में। और इस टाइप के क्वेश्चन अधिकतर आपसे पूछेगा ही पूछेगा, ये मेरी गारंटी है। आपके सेट में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको अगर क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो आप हम पे क्लेम कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन पक्का दोनों में से क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। चलिए उन क्वेश्चनों को देखिए किस तरह सॉल्व करते हैं। पहले आपको क्वेश्चन पढ़ के बता दिया जाए कि कह रहा है 2 बिंदु आवेश +9 ई कूलाम और +E कूलाम एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। उनके बीच एक आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। आप देखिए दो आवेश देख, अभी तो यहाँ 9E दिया है। पहला आवेश आपको कितना दिया है, +9E दिया हुआ है। दूसरा आवेश कितना दिया हुआ है, E दिया है। बच्चों हो सकता है पेपर में इस आवेश के लिए आपको कुछ और भी दे सकता है। यहाँ पर इसका डिजिट कुछ भी चेंज कर सकता है। यहाँ पर कोई भी आवेश ले सकता है, प्लस भी ले सकता है, माइनस भी ले सकता है। लेकिन आज पूछेगा आपको इनके बीच में, इन दोनों आवेशों के बीच में एक आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि वो संतुलन में हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको बहुत अच्छे से समझिए। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको पेपर में आने वाले हैं, ये एकदम कंफर्म है, गारंटी है। अब देखिए इसको थोड़ा सा सोल्यूशन हम लोग डायग्राम के थ्रू समझना चाहें तो डायग्राम के थ्रू इसका सोल्यूशन किस प्रकार किया जाएगा, सिंपल व्यू से देखा जाए तो पहले देखिए आपको कह रहा है कि 2 बिंदु आवेश है 9E और +E। तो आप यहाँ पर इसका डायग्राम हम बनाए आपको, तो यहाँ पर क्या करिए 2 आवेश बना लीजिए और ये पॉइंट कुछ मान लीजिए यहाँ पर 2 पॉइंट दोनों पर आवेश रखेंगे तो एक पॉइंट पर क्या रखिए +9E और दूसरे पर क्या रखिए E रखिए। अब कह रहा है 2 बिंदु आवेश हो गए, देखिए एक 9+9E और दूसरा क्या हो गया E और दूसरा क्या है +E, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस बच्चों 16 सेंटीमीटर है, या इसी 16 सेंटीमीटर को आप क्या लिख सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर को मीटर में हम चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा बच्चों। अब कह रहा है कि 16 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या होगा स्थित। यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन का मतलब समझ चुके। अब देखिए कह रहा है इनके बीच में एक आवेश Q को कहाँ रखा जाए, ये आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। तो देखिए बच्चों अब आपको सोचना है कि संतुलन, इस संतुलन की स्थिति कब होता है। तो अगर जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पर एक क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, इधर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है बच्चों, तो इधर भी कितना लगना चाहिए 5 न्यूटन का फोर्स लगेगा। तब इक्वल और अपोजिट्स और एक दूसरे के क्या हो, विपरीत हो, तो दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, नेट फोर्स इस बॉडी पर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो कुल फोर्स कितना हो जाएगा, F बराबर क्या हो जाएगा 0। तब क्या होगा तो बोलेंगे ये जो बॉडी है, पिंड है, वो किस अवस्था में है, संतुलन की अवस्था में। तो संतुलन की अवस्था में कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा कि इस आवेश पर, अब मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट पर 2 विपरीत प्रकार के फोर्स लगेंगे, दोनों का सम कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए, अर्थात दोनों क्या होने चाहिए बराबर होंगे। तब वो क्या कहलाएगा, पिंड हमारा संतुलन की अवस्था में कहलाएगा। अब मान लीजिए चलिए कि अगर हम यहाँ पर आवेश को रख दें Q, तो बहुत बच्चों का कहना है सर B, क्योंकि वो बोला देखिए इनके बीच में एक आवेश Q कहाँ रखा जाए। तो मान लीजिए इनके बीच में हमने रखा क्या, आवेश Q। अब ध्यान सुनिए, ये 2 आवेश हो गए, ये प्लस, अच्छा अभी इसका नेचर नहीं है, मान लीजिए यहाँ Q है और एक क्या है Q। अब इस आवेश के कारण इस पर बल लगेगा, जो बल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, स्थिर वैद्युत बल कूलम्ब्स फोर्स लगेगा, कोलंबियावी फोर्स लगेगा इसमें। तो सोचिए इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा बच्चों, तो प्रतिकर्षण। तो ये इधर भेजेगा, जाहिर सी बात, तो ये आवेश किधर जाएगा, इधर। इसी कारण क्या होगा 9E के कारण इस पर लगेगा, 9E आवेश के कारण इस पर फोर्स लगेगा तो इधर जाएगा। अगर ये +E के कारण इस Q पर लगने वाला बल और 9
ई के कारण इस पर लगने वाला बल क्या हो जाए बच्चों, अगर दोनों बल क्या हो जाए, बराबर हो जाए, दोनों बल 9 प्लस ई आवेश के कारण क्यू पर लगने वाला बल प्लस ई आवेश के कारण क्यू पर आवेश पर लगने वाला बल, दोनों बल क्या हो जाए बच्चों, बराबर हो जाए, तो किस अवस्था में होंगे, संतुलन की अवस्था में होंगे। अभी आपको बताया गया है कि एक ऑब्जेक्ट पर दो विपरीत बल लग रहे हो, दोनों क्या हो, बराबर हो, तो वो बॉडी क्या होती है, संतुलन अवस्था में। एक चार्ज पर भी लागू होता है। तो इन दोनों आवेशों के कारण क्या निकल, क्या पूछा हमसे कि इनके बीच आवेश को कहां रखा जाए कि वो संतुलन अवस्था में हो। तो आप क्या करिए, इनके दोनों के लगने वाले बीच के बारे में, बल के बारे में सोचिए बच्चों, और दोनों बल क्या हो जाए आपस में, क्या कर देंगे, इनको इक्वेट कर देंगे, बराबर कर लेंगे, और बराबर करने के बाद हम लोग लिखे। अब मान लीजिए 9 प्लस 9 ई से इसकी इस आवेश की दूरी कितना मान ले, x मान ले बच्चों। तो ये वाला डिस्टेंस, अच्छा यहाँ से यहाँ तक 16 सेंटीमीटर है, आप यहाँ से यहाँ क्या मान चुके हैं, x मान चुके बच्चों। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा कितना होगा बच्चों, 0.16 माइनस x होगा, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर आ जाएगा आपके पास 0.1 सेंटीमीटर। तो बच्चों हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, माना सॉल्यूशन में पहले का सॉल्यूशन की बात किया जाए तो लिखते हैं, क्या बताइए, माना प्लस 9 क्यू आवेश प्लस 9 ई से आवेश क्यू की दूरी क्या मान लीजिए बच्चों, x है। कितना मान लिया जाए, x मान लिया जाए। तब इसके कारण तो क्या लिखेंगे, तो 9e यहां लिखेंगे, अतः प्लस 9e के कारण, प्लस 9e के कारण क्यू पर, आवेश क्यू पर लगने वाला बल, इसको मान लेंगे बच्चों हम लोग F1। तो कूलम फोर्स का फार्मूला आप जानते हैं कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान क्या होता है बच्चों, R स्क्वायर। इसके वैल्यू में पुट कर लीजिए तो यहाँ क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q की जगह क्या लिखे बच्चों, 9e लिखेंगे, और Q2 की जगह क्या है, Q है, तो क्या लिख लीजिए, Q लिख लीजिए, और अपान क्या है, R स्क्वायर। तो देखिए R की जगह यहाँ से 9e से कितनी दूरी पर है ये x, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्या, x स्क्वायर। तो आपको ये इक्वेशन हम क्या मान लेंगे बच्चों, 1 मान लेंगे, ठीक है। अब इसी प्रकार क्या लिखेंगे बच्चों, प्लस ई आवेश के कारण क्या लिखेंगे, प्लस ई आवेश के कारण, प्लस ई आवेश के कारण क्या बताइए, आवेश Q पर लगने वाला बल, क्या निकालेंगे, लगने वाला बल। तो प्लस ई आवेश के कारण Q पर लगने वाला बल, फिर इसको मान लीजिए बच्चों क्या, F2 मान लिया जाए। तो F2 इक्वल टू, फिर वही फार्मूला लगाइए, 1/, क्या लिखेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, Q2 अपान क्या होता है, R स्क्वायर। चलिए वैल्यू यहाँ से पुट कर लेते हैं बच्चों हम लोग। तो यहाँ से मिलेगा 1/, क्या बताइए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 की जगह आपके पास E है, Q2 की जगह Q है, R स्क्वायर की जगह देखिए, अब इस आवेश से इसकी दूरी कितनी है बच्चों, तो 0.16 माइनस x। तो क्या करेंगे यहाँ पर, 0.16 माइनस x का होल स्क्वायर, इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे बच्चों, 2 मान लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब ये संतुलन की स्थिति में कब होता है बच्चों, तो आपको बताया है कि दोनों फोर्स क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तब क्या होगा, संतुलन की स्थिति में होगा। तो चलिए संतुलन की स्थिति में हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, और आप यहाँ पर सॉल्व करते हैं। आप डायग्राम थोड़ा सा बना लीजिए, जगह है तो हम लोग सोल्यूशन यहाँ कर लेंगे, या तो शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए इस डायग्राम का जो आपको बनाया गया है। चलिए यहाँ पर हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्यूशन को कंटिन्यूअस आगे बढ़ाते हैं। तो इन दोनों क्या करेंगे, दोनों फोर्स को क्या करिए, इक्वल कर लेते हैं हम लोग। तो दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, F1 बराबर क्या, F2, तभी तो क्या होगा, संतुलन की स्थिति में होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए F1 की वैल्यू लिख लेते, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 9e इंटू Q हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर। इधर आएंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, E हो जाएगा और Q हो जाएगा, और 0.16 माइनस x का क्या हो जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 1/4 पाई से एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल हो जाएगा बच्चों, E से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, Q से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इधर आपको बचेगा 9x स्क्वायर बचेगा,
और यहाँ पर बचेगा 1/0.16 माइनस क्या बताइए x का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको 3/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर तो होगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो इसको आप लिख सकते हो 1.6 माइनस x पूरे का क्या लिख सकते हो होल स्क्वायर। दोनों तरफ का क्या कर लीजिए बच्चों, वर्गमूल ले लेते हैं। यहाँ पर क्या ले लेते हैं, वर्गमूल लेने पर, क्या लेने पर, वर्गमूल लेने पर लिख लीजिए। तो जब वर्गमूल लेने पर लेंगे तो स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, खत्म हो जाएगा। तो 3/x बचेगा और 3/x तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास 0.16 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों x, इसका गुणा 3 गुणा करा लीजिए। तो क्या बचेगा, 3 गुणा कराएंगे तो बच्चों यहाँ पर बचेगा, तो यहाँ पर कराइए 3 इंटू क्या हो जाएगा 0.16, फिर माइनस क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, और इसका जब गुणा कराएंगे तो x हो जाएगा बच्चों। जब x हो जाएगा तो उधर भेजेंगे तो माइनस है तो कितना हो जाएगा 3 इंटू क्या बताइए 0.16, और इधर हो जाएगा आपका 4x। तो जब यहाँ 16 या कितना हो जाएगा बच्चों 48 हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे 0.48 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। तो x की जब वैल्यू निकालेंगे तो 0.48 अपान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, x की वैल्यू जब निकालेंगे बच्चों तो 0.12 आएगा, कितना आएगा आपके पास x इक्वल टू 0.12 आ जाएगा। किस में ले लिए थे हम लोग, मीटर में ले लिए थे। अब बच्चों देखिए x किस आवेश से माने थे इसकी दूरी, तो डायग्राम में देखिए 9+9e से x जो पॉइंट q था हमारा, q जहां पर रखे थे उसकी दूरी x थी, तो बोलेंगे +9e से क्या लिखेंगे, +9e से बिंदु कितनी दूरी पर हो बच्चों, तो 0.12 मीटर पर क्या होगा। तो वहां पर अगर +9e आवेश से अगर उस आवेश q को कितनी दूरी पर रखा जाए तो 0.12 मीटर पर रखेंगे, तो आवेश क्या होगा, संतुलन की अवस्था में होगा बच्चों। इसी प्रकार जो माने थे आपके 0.16 क्या माने थे हम लोग, 0.16 माइनस क्या था, माइनस x था, तो x की वैल्यू जब रखेंगे तो 0.16 माइनस कितना 0.12, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 0.16, और यहाँ करेंगे 0.12 तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0, और ये तो प्लस ई से कितनी दूरी पर जाएंगे हम लोग 0.04, कितने जाएंगे बच्चों 0.04 पर। तो +9e से कितना जाइए 0.12 मीटर, और प्लस ई से कितना जाइए 0.04, तो आपका जो बीच में आवेश रखेंगे वो संतुलन की अवस्था में होगा। और आपसे उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको मन से पढ़िए, मन से लगाइए, क्योंकि पेपर में ये आपसे बार बार बोल रहे हैं कि गारंटी क्वेश्चन इन दोनों में से कन्फर्म है आपको न्यूमेरिकल में आने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन का आई होप आपको सोल्यूशन समझ में आया हो, और इसके बाद हम लोग लेते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन। आप इसको क्या करिए, शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, कॉपी करिए, फिर हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो आई होप इसका शॉर्ट स्क्रीन आप लिए हो, तो सेकेंड सोल्यूशन देखिए। पहले क्वेश्चन आपको पूरा डिटेल समझा दे, उसके बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पढ़ा जाए। देखिए क्या बोल रहा है, 22/3 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम तथा -10 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर स्थित है। अब कह रहे हैं यहाँ पर दो आवेश है, एक आवेश आपके पास 22/3 इंटू 10⁻⁻19 और दूसरा आवेश है -10 इंटू 10⁻⁻19 आवेश परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर है। इनसे गुजरने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि पेपर में आपसे दो क्वेश्चन तो हमेशा पूछता है कि आवेश को कहां रखा जाए, उस पर लगने वाला बल 0 हो जाए और संतुलन अवस्था में हो, और पूछता है कि इनके गुजरने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, शून्य होगा बच्चों। तो वैद्युत क्षेत्र, पहले इसका डायग्राम आपको बना दिया जाए। पहले दो आवेश आप क्या करिए, ले लीजिए। अब दो आवेश क्या है, परस्पर 0.2, तो ये मानिए आपका यहाँ पर डायग्राम बना है। हम फिर देखिए यहाँ पर क्या लीजिए, एक आवेश, तो पहला आवेश जो हमारे पास है कितना 22/3, मान लीजिए यहाँ क्या पर 22/3 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का एक आवेश ये हो गया। और दूसरा जो यहाँ पर है बच्चों कितना रखा है
-10 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम रखे हुए हैं और कह रहे हैं कि आवेश परस्पर ये 0.4 मीटर की दूरी पर है, तो इनके बीच का डिस्टेंस जो है 0.04 मीटर है बच्चों। इसमें चेंज करने की जरूरत आपको नहीं है, तो 0.04 मीटर ये हो गया। अब कह रहा है इनसे गुजरने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी बच्चों। तो अब मान लीजिए आपको कहां पर शून्य, देखिए शून्य होने का मतलब फिर क्या होगा बच्चों, दोनों का वैद्युत क्षेत्र क्या हो। अब शून्य होने का मतलब कि दोनों का वैद्युत क्षेत्र क्या हो, एक दूसरे के विपरीत हो और क्या हो बच्चों, बराबर हो, तभी तो वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, शून्य होगा बच्चों। तो मान के चलिए यहाँ के आप यहां से क्या जाइए, यहां से चलिए, मान लीजिए इससे गुजरने वाली रेखा, मान लीजिए इन दोनों आवेशों से गुजरने वाली रेखा ये है हमारे पास। अब मान लीजिए कि एक पॉइंट हमारा क्या है, यहाँ पर P है और P पर क्या मान लेते हैं कि इन दोनों आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी। अब मान लीजिए बच्चों यहाँ पर एक आवेश रखा जाए, क्या Q रखा जाए, यहाँ पर एक क्या रखा जाए, आवेश। तो देखिए ये वाला आवेश और ये प्लस, तो आप क्या करिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है, उसमें क्या होता है बच्चों, डायरेक्शन होता है। तो पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं, पहले बल निकालेंगे। आप सोचिए इसके कारण जिधर क्या होगा बच्चों, अगर इस पर कौन सा बल लगेगा, तो रिपल्शन प्रतिकर्षण का बल लगेगा। तो एक दूसरे का प्रतिकर्षण का बल ये इधर हुआ, तो इसको मानेंगे कौन, तो जिधर वैद्युत बल की दिशा होगी उधर ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है बच्चों। ये याद रखिए, जिधर फोर्स की डायरेक्शन उधर ही इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र की दिशा। तो इसके कारण जो फोर्स लगा इधर लगेगा। अब इसके कारण इस पर ये आवेश जो है बच्चों, यहां पर इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा बच्चों। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपनी की तरफ खींचेगा। अब मान लीजिए ये F1 होगा, F2 होगा, तो जिधर बल की दिशा होगी, अगर इसको मान लीजिए F1, इसके कारण इस पर लगने वाला बल प्रतिकर्षण होगा, तो इधर डायरेक्शन दिखा दिए। इसके कारण इस पर जो लगने वाला बल होगा इस डायरेक्शन, ये F2 हो गया। तो जिधर बच्चों क्या होगी, बल की दिशा होगी, फोर्स की दिशा होगी, उधर ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी बच्चों। तो हम मान लेते हैं कि इन दोनों फोर्स की डायरेक्शन इधर है और इक्वल और क्या है बच्चों, अपोजिट है। तो ये वाला इनके बीच का डिस्टेंस ये दिया हुआ है। अब मान लेंगे कि किसी एक आवेश से इसकी दूरी मान लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर दिया हुआ है आपको, डायग्राम दिया नहीं है लेकिन हम लोग डायग्राम क्या कर लेंगे बच्चों, बना लेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ से इस पॉइंट से पॉइंट P की जो दूरी है उसको मान लेते हैं हम लोग क्या, ये वाली जो पॉइंट है इसकी दूरी मान लेते हैं क्या, x मान लेते हैं बच्चों, क्या मान लेते हैं। और इसके कारण जो इस पॉइंट P पर, इस आवेश के कारण जो पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी इसको मान लेंगे E1। और इस आवेश के कारण जो इस पॉइंट P पर क्या होगा, इस पॉइंट P पर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी उसको मान लेंगे हम लोग क्या बच्चों, E2 मान लेंगे। तो ये हमारा जो E1 और E2 होंगे वह एक दूसरे के क्या होंगे बच्चों, विपरीत होंगे। तो E1 और E2 क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। और ये दोनों अगर बराबर हैं तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। चलिए अब पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला लिख लेते हैं। पहले किसके कारण लिखते हैं, तो लिखेंगे 23/3 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेते हैं क्या बच्चों, E1 मान लेते हैं। तो फार्मूला क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, 1/4πε0 Q बाई क्या होता है बच्चों, R², Q बाई R होता है, Q बाई क्या होता है, R होता है। चलिए 1/4πε0 मान लीजिए, ये हो गया आपके पास 1/4πε0 हो गया। और Q की जगह कितना रखेंगे बच्चों, 22/3 इंटू 10 टू दी पावर -19 Q हो गया। R की जगह क्या लिख लीजिए, R कितना होगा बताइए, तो x R², सॉरी 1/4πε0 P अपन क्या होता है, Q अपन R² होता है। तो इसको फार्मूला को थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, 1/4πε0 Q अपन क्या होता है, R² वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इससे दूरी बताइए, इस आवेश से इसकी दूरी कितना माने आप, x माने हैं। तो बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, x²। थोड़ा सा आप इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे तो ये हो जाएगा E = 1/4πε0 22 इंटू ऊपर 10 टू दी पावर माइनस, देखिए 22 इंटू 10 टू दी पावर -19
और नीचे क्या लिख लीजिए 3x², इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए 1 मान लीजिए बच्चों, क्या मान लीजिए 1 मान लीजिए। अब ध्यान से सुनिए, यहां से इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी थी बच्चों 0.04, तो इस आवेश से इस पॉइंट P की दूरी कितनी हो गई x, लेकिन जब -10 इंटू 10 टू द पावर माइनस कूलाम आवेश के कारण जब बिंदु P पर क्या निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये यहां से यहां तक कितना बच्चों हमारे पास 0.04, और जब इस आवेश के कारण इस पर निकालें तो x और क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे बच्चों -10 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम, क्या लिखेंगे माइनस कूलाम आवेश के कारण, क्या लिखेंगे आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे बच्चों, तो इसको मान लेंगे क्या E2 मान लेंगे, क्या मान लेंगे बच्चों E2 मान लेंगे। तो E2 का फार्मूला फिर वही लिखिए, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान क्या R², लेकिन बच्चों यहाँ लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q के जगह क्या लिखेंगे बच्चों -10 इंटू 10 टू दी पावर -19 अपान, माइनस क्या है सिर्फ डायरेक्शन है बच्चों, डायरेक्शन मतलब चार्ज जो लिया, तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो यहाँ माइनस से आपको कोई लेना देना नहीं है, तो माइनस से सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड सिर्फ परिमाण की बात करिए। अब R क्या होता है R² बच्चों, लेकिन इसका R तो अब यहाँ से यहाँ तक है, तो R के जगह क्या लिखेंगे 0.04 प्लस x का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर लिखेंगे बच्चों। इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे 2 मान लेंगे बच्चों। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों को क्या कर देंगे बराबर करेंगे, सम करेंगे, तो दोनों का सम क्या कर देना है 0, तभी तो बच्चों संतुलन की अवस्था में होगा। तो आपसे अनुरोध है कि यहाँ पे क्या करिए कॉपी करिए, क्योंकि स्पेस हमारे पास कम है बच्चों, फिर हम आगे सोल्यूशन इसका बढ़ाते हैं। चलिए अब आगे थोड़ा सा सोल्यूशन इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, फिर आगे की सोल्यूशन हम लोग करते हैं। आप डायग्राम बना चुके होंगे, डायग्राम में देखिएगा, क्योंकि हम डायग्राम में ही फिर समझाएंगे। चलिए तो दोनों समीकरण हम लोग क्या कर लेते हैं बराबर कर लेते हैं बच्चों। तो पहला समीकरण क्या था 9 इंटू सबका वैल्यू रख दीजिए 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, और क्या था पर अपने पास कितना था 22, एक मिनट कितना था पहला आवेश, क्वेश्चन में बच्चों यहाँ क्या है 22 नहीं है, क्या कर लीजिएगा 20 कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा 20। तो उसको क्वेश्चन में क्या कर लीजिएगा, करेक्शन है क्वेश्चन में, तो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है क्वेश्चन में, आप क्या कर लीजिएगा उस क्वेश्चन में सही कर लीजिएगा। 22 की जगह बच्चों 20 है, ठीक है। आप उसको करेक्शन यहाँ हम लोग समीकरण में डायरेक्ट लिख लेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम लोग 20 रख चुके हैं, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 रख लेंगे बच्चों। उसके बाद क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 10 टू दी पावर -19 दिया है, तो 10 टू दी पावर -19 लिख लेंगे। और r क्या था नीचे 3x²। तो बच्चों वहां पर आवेश की वैल्यू आप क्या करेंगे सही कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में मिस्टेक था, वहां 22/3 दिया था। अब 22/3 रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन इसमें जो दिया है बच्चों उसको सॉल्व करना बहुत जरूरी। अच्छा इधर जब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, तो 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, और क्या था 10 इंटू 10 टू दी पावर -19 था। और यहाँ पर जो डिस्टेंस क्या था बच्चों 0.04 और प्लस क्या था x का होल स्क्वायर। तो आप उम्मीद करते हैं उस क्वेश्चन में करेक्शन कर लेंगे बच्चों। अब ये हुआ सबका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इधर रख दी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू उधर रख दिए, और आवेश दिया था उसकी वैल्यू हमने रख दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये वाला कैंसिल हो जाएंगे बच्चों, 9 इधर 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इधर, उधर 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इधर, क्या हो जाएगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। तो आपको इधर क्या बचेगा बच्चों, तो देखिए इधर बचेगा 20 अपन क्या 3x² बचेगा, और यहाँ बचेगा 10 अपन 0.04 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा x का होल स्क्वायर बचेगा बच्चों। यहाँ पर ये आपका आप चाहे तो 10 गुना क्या कर सकते हैं 20 क्या हो जाएगा बच्चों 3x² हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1/0.04 और प्लस x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लीजिए। तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2 इंटू 0.04 प्लस क्या
x का होल स्क्वायर और इधर हो जाएगा 3x स्क्वायर, 2 को नीचे लेके चले जाए बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा 0.04 प्लस x का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3/2 x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों सोल्यूशन में। अब उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, दोनों पक्षों का वर्ग ले लेंगे। जब दोनों पक्षों का क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, या तो x स्क्वायर नीचे रहने दीजिए, इसको x को यहाँ रहने दीजिए, यहाँ 3/2 रहने दीजिए, तो आप कंफ्यूजन में होंगे, तो 3/x स्क्वायर यहाँ रहने दीजिए, x स्क्वायर पे इसको नीचे लाइए, एक लाइन और स्टेप बढ़ा लेते हैं हम लोग, तो 0.04 प्लस क्या हो जाएगा x का होल स्क्वायर और नीचे क्या रख दिए x स्क्वायर रहने दीजिए, यहाँ 3/2। तो बच्चों जब इसका डिवीजन करेंगे 0.04 प्लस क्या x अपान क्या कर लीजिए x स्क्वायर कर लीजिए इधर, और यहाँ पर क्या कर लेंगे 1.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1.5। तो यहाँ से क्या करेंगे आप, यहाँ 0.04 प्लस x हो जाएगा और ये x हो जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर है बच्चों, तो ये हो जाएगा रूट में कितना हो जाएगा 1.5 का रूट में चला जाएगा। अब 1.5 का रूट जो होगा बच्चों उसकी वैल्यू हमको क्या कर सकते हैं, तो यहाँ रूट में 1.5 आप निकाल सकते हो वर्गमूल, 1.2247 होता है इसका रूट की वैल्यू बच्चों। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर वैल्यू रखेंगे और x से क्या करेंगे बच्चों, इसका मल्टीप्लिकेशन करा लेंगे, तो आपको मिलेगा यहाँ पर क्या 1.2247 और x माइनस क्या हो जाएगा x हो जाएगा। जब इसको उधर ले जाएंगे तो इसका गुणा इसमें कराएंगे और इधर बचेगा आपके पास क्या 0.04 बचेगा, कितना बचेगा 0.04 हो जाएगा। देखिए इसका वैल्यू रखेंगे, इसमें गुणा कराएंगे तो x तो उधर ही रहेगा, फिर x को उधर ट्रांसफर कर देखिए, इसका गुणा यहाँ कराइए। अब गुणा कराने मतलब क्या 1.52 के 1 रूट की वैल्यू रखेंगे तो 1.2247 हो जाएगा, तो 1.2247 इंटू क्रॉस मल्टीप्लिकेट करें तो x हो गया, फिर x को बाबू उधर भेज देंगे तो माइनस x होगा, इधर क्या बचेगा 0.04 बचेगा बच्चों। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जब x को उधर भेजेंगे इधर में से क्या करिए सब्ट्रैक्ट करा दीजिए बच्चों, जब सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो एक घट जाएगा, तो x की जब वैल्यू निकालेंगे बच्चों तो x इक्वल टू आएगा आपके पास ये 0.04 अपान क्या हो जाएगा 0.2247 हो जाएगा, क्योंकि ये घट जाएगा, यहाँ पर 1 है तो 1 घटाएंगे तो 0.2247 आएगा। जब इसका डिवीजन करेंगे बच्चों तो आपको डिवीजन की वैल्यू जो आएगी 0.178 मीटर आएगा, कितना आएगा 0.178 मीटर आएगा बच्चों। ये जो x की वैल्यू है बच्चों, ये x की वैल्यू आप ग्राफ में किससे माने थे कि 20/3 जो 90 20/3 × 10⁻⁻19 कूलम से कितनी दूरी पर जाएंगे, तो 0.178 मीटर की दूरी पर जाएंगे। वहां पर अगर कोई पॉइंट P होगा तो वो क्या होगा बच्चों, वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। और उसमें से क्या करेंगे, जो दूसरा आवेश था कितनी दूरी थी, अब वो दूरी हम लोग कितना मान लेते बच्चों, कितना था हमारे पास, दूसरी जो दूरी थी 0 प्लस क्या था 0.04 प्लस क्या था x। जब x की वैल्यू इसमें क्या करेंगे जोड़ लेंगे तो दूसरे आवेश से पता चल जाएगा कितनी दूरी पर जाएंगे, वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो ये दोनों क्वेश्चन बच्चों क्या था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था बच्चों, एकदम रट डालिए। अगर पेपर में नहीं आया तो क्लेम करिए हमारे चैनल पर, अगर आ गया तो सब्सक्राइब थोड़ा सा कर दीजिएगा। फिलहाल ये दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।